आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट महकमे के ऑफिसरान के क्वार्टर का किया इफ्तिताह। 616.29 लाख की लागत से किया गया है यह प्रोजेक्ट मुकम्मल। श्रीनगर के नए डिप्टी कमिश्नर ने संभाला चार्ज। ऑफिसरान की मौजूदगी में एजाज असद ने तमाम चार्जेस बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट को सौंपे। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का मुतालबा करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज से किया 4 रोजा भूख हड़ताल का आगाज। और शुमाल भारत बिलखसूस जम्मू के मैदानी इलाकों में घनी धुंध और कोहरे की वजह से मामूलाती जिंदगी हो रही है मुतासिर। रेल, हवाई और सड़क ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है असर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कनाल रोड गुलामी बाग में स्टेट महकमे के ऑफिसरान क्वार्टर का इफ्तिताह किया है। यहां उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू, स्टेट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार और डायरेक्टर स्टेट कशोरी लाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। 3 BHK इस ऑफिसर रिहाइश को 616.29 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। वैसे एलजी के साथ शॉट बन जाएंगे। कौन से? नहीं अंदर चाय पीनी। शेड हो रहा है। श्रीनगर के नए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। श्रीनगर में मुनक्कदा एक सादा तकरीब में साबका डीसी मोहम्मद एजाज असद ने तमाम ऑफिसरान की मौजूदगी में तमाम चार्जेस उन्हें सौंपे हैं। इस दौरान डीसी ऑफिस में दोनों ऑफिसरान के एजाज में एक तकरीब भी मुनक्किद की गई। मैं तो वही फ्रेम ले रही हूँ। मुझे साइड छोड़ना। The elevation was had already happened a year or so back, and the posting happened now at a very impactful place. So we are happy for that. We congratulate Ijaz sir for that. As this new officer, Bilal Sahab, well, all. Thank you so much, and I now hand over the mic to
Drabi Saab, Assistant Commissioner Development, who will carry forward the proceedings. Thank you. Wajibul Ehtaram, the outgoing District Development Commissioner, Srinagar, Shri Janab Ejad Asad Sahab, the incumbent Deputy Commissioner, Srinagar, Bilal Mohideen Bhatt Sahab, यहाँ पे आए हुए सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एक साल में कई बार ये अफवाहें हुई कि हिसाब शायद ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल मैं अपने किए का एतराफ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंस इसी फंक्शन की थी तो यहाँ पे एक ऐसी साहब ने या मतलब दिस इज अ प्रिविलेज फॉर यू। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की जानिब से आज से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए ताकि उनसे इंसाफ हो सके। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर 11 जनवरी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो इससे भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं नॉर्दर्न वेस्ट यूनियन का मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे नॉर्दर्न वेमेंस यूनियन द्वारा आज पूरे फिरोजपुर मंडल में ये 8 से 11 तक क्रमिक भूख हड़ताल पर अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये लगातार 4 दिवसीय चलेगा और हमारी डिमांडों में है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, 8वें वेतनमान के लिए, निजीकरण और निगमीकरण के लिए। ये सारी डिमांडों को लेके हम लोग 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं और ये लगातार 4 दिनों तक चलेगा। और आगे यदि इसके बाद पर भी यदि मौजूदा सरकार यदि टस से मस नहीं होती है तो हमारे जो केंद्र में बैठे हमारे नेता हैं महामंत्री हमारे शिवपाल मिश्रा जी, वो जैसा भी आदेश यदि देंगे उस आदेश पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। खित्ता जम्मू के मैदानी इलाकों में गुज़श्ते चंद दिनों से घनी धुंध का कहर जारी है, जिससे मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। घनी धुंध और कोहरे की वजह से लोग घरों से काफी कम तादाद में बाहर निकल रहे हैं। घनी धुंध की वजह से रेल, हवाई और सड़क ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हो रहा है। वहीं किसानों के मुताबिक ये कोहरा उनकी कनक, गोभी और मटर की फसल के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही है। बारे मारे जनाब ये कहना चाहते हैं कि ये धुंध जी है पिछले 3-4 हफ्ते तो धुंध बहुत ज़्यादा पे करती है। इस कारण सानू जेडे मैदानी इलाके ने अपने सैक्टर नरिया हो गया, आरसपुरा हो गया, बिशरा और साढ़े जेडे मैदानी इलाके ने इनके बहुत ज़्यादा धुंध का असर हो करता है। और सानू स्कूटर, मोटरसाइकिल, गड्डियाँ जी छोटियां ने उनकी आवाजाही च बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चों भी धुंध बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इस कारण परेशानी धुंध बहुत ज़्यादा है। और दुकानदार जेडे बेचारे दुकानदारों का भी जोड़ा कारोबार भी ठप्प है, लोग बाहर दुकान पर भी आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया। और जी फसल लाई दी है मटर, गोभी वगैरह जो भी अपने सीजन की फसल होंगी है उसकी वजह कन्नै धुंध कन्नै बहुत ज़्यादा असर पे करता साढ़े फसल उपर भी।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਦੇਖ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹਟੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जम्मू कश्मीर पुलिस हिंदवाड़ा में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों में खेलों के जज्बे को उभारने के लिए शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया है। पुलिस शहीदा की याद में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने से दोहरा मकसद होता है, जिससे सबसे पहले इन लोगों की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने फर्ज की अदायगी में अपनी जानें निछावर की हैं और कौम की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए इनके गैर मुतज़लज़ल अज़म को उजागर किया है। मजमूई तौर पर इस तरह की तकरीबात का इनाकाद कौम की अजीम तर भलाई के लिए इन अफराद की बेलोस खिदमात की एक पुरजोश याद दहानी है। यह टूर्नामेंट आज बिल आखिर स्पोर्ट्स ग्राउंड हिंदवाड़ा में इख्तिताम पजीर हुआ है। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनल मैच राजवर 11 और गलोड़ा स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान खेला गया, जो गलोड़ा स्पोर्ट्स क्लब ने जीत लिया है। He's a great sportsman, sir. 2,000 रुपये कैश प्राइज, फिर ट्रॉफी SPCC गुलोरा। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां SPCC गुलोरा। पुलिस आवाम से ही होती है। रिलेशनशिप क्या है, हम तो आवाम के हिस्सा है, हमें रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत है, हम तो उनका एक हिस्सा है आवाम का, और हम आवाम से ही है। हम लोग जो है इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। उस सोसाइटी में पुलिस ही है जो एक इसका एक सपोर्ट सिस्टम है। मतलब हम अलग थोड़ी है सोसाइटी, रिलेशनशिप तो हमारी, हम तो इसी से है। इसमें नई रिलेशनशिप बनाने की क्या ज़रूरत है। वी आर वन, कहीं की भी हो ना, किसी भी स्टेट की, किसी भी यूटी की या कहीं की पुलिस सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। अब एक चीज़ होता है कि कभी कभी क्या होता है, कहीं पे रिलेशनशिप मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग में कभी प्रॉब्लम आती है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है कहीं कहीं पे। वहाँ पे हम जहाँ पे होता है वो वहाँ पे हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कोशिश सिर्फ जोड़ने की नहीं होती, हमें उनकी खिदमत करनी है, क्योंकि हम बने हैं लोगों की खिदमत के लिए। तो इसकी मदद से हम पूरे आवाम हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। हम पूरे जो भी ड्रग माफिया में, ड्रग पैडलिंग में मुलविस लोग होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें इसमें बहुत मदद करेंगे और जहां तक हो सकता है हम इस मेहनत से। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सबका डिप्टी मेयर और सीनियर बीजेपी लीडर बलदेव सिंह बलोरिया ने आज गंग्याल वार्ड नंबर 56 में वाक़ा अटल जी पार्क में कम्युनिटी सेंटर के स्लैब के काम का आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 50 साल पहले इस जगह पर रामलीला हुआ करती थी, जो कि अब वक्त गुजरने के साथ नहीं हो रही है और लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है, जबकि कुछ लोग इस जमीन पर नाजायज कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि सबसे पहले हमने जमीन को महफूज किया है और तजावीज़ात से बचा लिया है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि लोग तवील अरसे से इस जमीन के सही इस्तेमाल का मुतालबा कर रहे थे, जिसके लिए हुकूमत से फंड्स मंजूर करवाए गए हैं और इस जगह पर अटल जी पार्क तामीर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि अटल जी पार्क में कम्युनिटी सेंटर की तामीर के लिए आज स्लैब का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे अवाम की ज़ेर-ए-इल्तवा मांग पूरी हो रही है। हमने वार्ड नंबर 56 में अटल जी पार्क में स्लैब का काम शुरू करवाया है। लगातार इसकी सराउंडिंग में हम भी जो नहर है उसके किनारे जो है उसकी स्ट्रिप बना रहे हैं, वो भी कोई 2.25 करोड़ के काम से लागत से काम लगा हुआ है, वो भी लग रहा है। और ये जो स्लैब है और इसके आस पास के एरिया को ब्यूटीफाई करने का सारा काम आज शुरू किया है। मुझे लगता है कि विकास कार्य, जैसे लोगों को शंका रहती है कि अभी कारपोरेशन डिसॉल्व हुई है तो विकास कार्यों का क्या होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। पूरी तेजी के साथ विकास कार्य होंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उसके अदर जानवी जो समस्या है उसको भी हल करने में लगातार रहते हैं। इसके साथ ही आज हमने एक विश्वकर्मा योजना का भी कैंप लगाया है, उसका भी उद्घाटन किया है। लोगों की जो स्कीम है सरकार की वो भी लगातार उसको घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने 8 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक मकामी लोगों, नौजवानों और तुलबा के लिए अंडर 1 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उन्हें मंशियात से दूर रखने के जज्बे के तहत ये टूर्नामेंट सुरनकोट में मुनक्किद किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट तहसील सुरनकोट के दूर दराज इलाकों के तुलबा, नौजवानों को अपनी काबिलियत और सलाहियतों का
मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस मेगा इवेंट में कुल 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 500 से ज्यादा नौजवानों को मुतासिर कर रही हैं। इस तकरीब में भारतीय फौज के लिए बहुत से ज्यादा तारीफ और एहतराम देखा जा रहा है। यह टूर्नामेंट एक हफ्ते तक नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर शेड्यूल है। कैच नहीं छोड़ना, मिसफील्ड नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आर्मी ने अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आर्मी ग्राउंड सुरनकोट में 2024 में एक बार फिर ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तो आर्मी का ये था कि इन्होंने एक यहाँ की टीम नहीं रखी, इन्होंने डोगरा से लेकर कलाई तक जितने भी गांव हैं वो गांव कवर किए। जितनी भी आने वाली जो यूथ है उनको ड्रग्स से बचाने के लिए बहुत दूर दूर से नडियाली, मरहोट, सांगला, फजलाबाद, बफलियाज और हर जगह से आर्मी ने जो है ये प्लेयर्स बुलाए और फ्री ऑफ कास्ट ये टूर्नामेंट आर्मी करवा रही है यहाँ आर्मी ग्राउंड सुरनकोट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाजिब हुसैन शाह है और मैं बिलोंग करता हूँ सुरनकोट सिनई से। तो आज जैसे सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडियन आर्मी हर साल एक ना एक इवेंट हमें, जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, तो उसको वो हमें देखने को मिलता है। पिछली बार भी इंडियन आर्मी ने एक लेदर का टूर्नामेंट करवाया था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार इंडियन आर्मी जो है एक टेनिस बॉल के साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है। डीडीसी मेंबर संग्रामा इरफान हफीज लोन ने संग्रामा के खोई, खरीरी, वागुरा और दीगर इलाकों का एक दौरा किया है और वहां अवाम से मुलाकात की है और उनके मसाइल सुने हैं। इस दौरान अवाम ने वहां पानी की शदीद किल्लत का मामला उजागर किया है, जिसे डीडीसी मेंबर ने मुतलका महकमे से फौरी तौर हल करने की अपील की है। सह गांड त्रो यल तमन हे इजाजत अस कोर कहीं डिपार्टमेंट वो पहरवाई कहें यह सोन ओकुन मे गो कत मज आब मोटर चल है योतम वस ब्रो कुन कोशिश कर पाइप मगर तथ लगे वनस ब्या दिवान जीर अकिस ये दोन त्रेन जायन सोरसे नोपुर शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक यह शुक्रिया कर फिशरीज महकमस त्रो आब कर तमन शुक्रिया सारो ब्रो वन कि अस गई यम दो योर तो आज बहुत पूर बड़ मशकूर इलाक़ खुई, नोपुरा, वागूरा, क्रीडी, लालड़, सीर, अमरगढ़ अम इलाक़ सरपंच साहिबान, अवामुन नास वारियाह लुक पक आज अस सुबह कोर्मुत शुरू वनस लोग शाम वक्त वातने स्रंदस पे वो गो क्रांकशुन पजपुर तमाम इलाक़ आज यपर सीर हेत वुचान छूर मुकाम सारिन गामन हुंद हेको शायद नाव हेत वुचान तथ मज यह चीज सारो ब्रोह नोपुरा योतान वनस स्रंदस पे सारो ब्रोह सरपंच साहब ये बिलाल साहब
सरपंच साहब नोपुरा वली मोहम्मद साहब ये बिलाल साहब यम तक ज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाकी ति नोपुरस मुबारकबाद कि स्रंजस ताम पाइप वजम नौ 10 करोड़ यह स्कीम इंशाअल्लाह यथ रेतस मज वात कोत नोपुर शांच हो क्या स्रंजस नश वजम दिस नजर तथ 2-3 जायन थोड़ा दिक्कत ये कि घर वाल नश बटनस मज कशु मुकामस मज तस गए सारी अवामो नास अस कर तमन गुजारिश अल्हम्दुलिल्लाह तमो तो सैनिस वनस इज्जत उमन 2 जायन लगन पाइप नोपुर गस अब्दुल आबाद तथ सच बह वनान युस इलाक चाहे सोपोर चाहे सोन खुई इलाक चाहे सोन वागुरा इलाक क्रीडी इलाक वुचान आब किल्लत मगर वनान यम सन नुमाइंद अम ब्रो यम कुर्सियन पे महकम वल तमो क्या सूच या सन नुमाइंद यम बड़ बड़ दावा करान कि यथ इलाकस सोरी ठीक आब के हवाल त मगर तुम वुचान शाकवाड़ा स्कीम फेल तथ पे नई टेंडर कर तुम पाइप दरान तुम चलान नीर योस लज कलंत्रा पे काश कलंत्रा बजाय स्रंजस नश आसान तुम पाइप तुमो नुमाइंदो आन यह सख्ती कहें इसलिए आज कर कोशिश नोपुरिस पे इंशाअल्लाह बहुत तमाम इलाकस वनान कलंत्रा बजाय निमो इंशाअल्लाह योस के चाहे कैपेक्स बजट आसा JJM आसा ग्रांट्स आसना करो कोशिश कलंत्रा बजाय डायरेक्ट गस पाइप कत लगे तम अलाव वन बह यह चाहे रोड हार तार हाई गाम यह पोतखा मुकाम वारिया नेशनल हाईवे यह सोरी खस्त तमामो कर रलित मिलित कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह गए कामयाब बह कर मुकम्मल वक्त कम वुचान ये स्रंजस नश हत बज पाइप मे वन कि बुजुर्ग वनान ब्रो ये कस तामत पाइप वनान यमन अमुक आब दितुक अच्छा इंसानियत और ये उनका हक बनता है मगर यमन गोड अमुक आब कबर रेट पे चलान यह यकीनी बनाउन कि उमन गसे न ददार वातुन नोपोर की बाया वोग भी क्या क्रांकशुन की बाया पोतखा मुकाम तमाम इलाका वनान यम सत आब चलान क्रीडी इलाकन वोगर इलाकस वोग बस नोपुरिस यम सात यह चीज गो तम सात तुम नुमाइंदन वन तला इत कनत बन तो कि कुन इलाकस गसे नुकसान गसन दी तो दक्षिण खोवर त्रेश। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।